बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये पहले भी 2-3 वीडियोस लगा चुका हूँ कि मैं जितने भी मशवरे देता हूँ या जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो सारे फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर के इन्वेस्टर्स हैं। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टर क्या काम करते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, उनके पास जो पैसा है उसका जो उनके पास सेविंग्स है उसका सोना लेकर अपने पास घर में रख लेते हैं, तो सोना उनके घर में महफूज है, किसी और के हाथों में नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल गोल्ड वाले ये मार्केट में फैलाई जाने वाली खबरों से बिल्कुल भी परेशान उनको होने ही नहीं चाहिए। वो बिल्कुल वाइट वॉश कभी भी नहीं हो सकते, और अगर सोना करेक्शन देता है तो करेक्शन से भी उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जब करेक्शन देते हैं तो हमें मजीद बाइंग का मौका मिलता है। और सोना, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी अमाउंट सोने और चांदी में इन्वेस्ट करें जो आपके पास फालतू पड़ी हुई है, आप अगले 6 माह 1 साल आपके किसी काम की नहीं है। अगर आप सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करेंगे किचन चलाने के लिए, तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट का भी नुकसान करेंगे और अपने घर वालों का भी नुकसान करेंगे, और टेंशन फजूल की लेते रहेंगे। 5-10-20 हज़ार नीचे जाएगा फिर भी आपने टेंशन लेनी है, ऊपर जाएगा फिर भी आपने टेंशन लेनी है कि ऊपर तो जा रहा है, अब कहीं नीचे ना आ जाए। अब जो लोग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, जो सियाना इन्वेस्टर है ना सोने और चांदी में, जिसको स्मार्ट इन्वेस्टर बोला जाता है, वो सोने को एक इंश्योरेंस के तौर पे लेता है कि उसने सोना और चांदी खरीद ली है, और वो कभी भी ये काम नहीं करता कि उसके पास अगर जमा पूंजी है ही 50 लाख तो जाकर पागलों की तरह 50 लाख का सोना ले ले। वो अपनी जमा पूंजी में से, अपनी सेविंग्स में से कुछ पोर्शन बचाता है, 30%, 50%, उसका सोना या चांदी लेता है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। सोने का रेट गिरता रहे बढ़ता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में सोने ने इस पिछले 3-4 महीनों में लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिए हैं। सुबह लिया 380 रेट था, शाम तक 390 हो गया, 10,000 फी तोला बचा। अब लोगों की वो आदत बन गई है। लेकिन सोना हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं करेगा कि वो ही रूटीन कॉपी पेस्ट करे। अब जो 440 से ज्यादा खरीद वाले हैं वो दिसंबर तक होल्ड कर ले, दिसंबर तक होल्ड करे या 6 महीने होल्ड करे, उनकी जो टोटल अमाउंट जिस पे उन्होंने खरीदा हुआ है उससे भी ऊपर निकल जाएगा। यार सोने का एक सिंपल सा रूल है, अपना ऑल टाइम हाई लगाकर करेक्शन देगा, फिर अपने पुराने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर निकल जाएगा। और ये रूटीन आपने कुछ अर्सा पहले देखी भी, 8-9 महीने 10 महीने पहले सोना 388 पे चला गया था, फिर करेक्शन करते करते 327 पे आ गया, फिर उसने 4,70,000 का अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो डरना किसको चाहिए? जो एप्स पे ट्रेडिंग करता है, जो वीकली पे काम करता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर रेट डाउन हो गया, आपकी खरीदारी ज्यादा है, चुप करके उसे रख दें, साइड पे रख दें, कोई मसला नहीं है। अब होगा क्या, इस पैनिक सिचुएशन में डर के मारे लोग बेचना शुरू कर देंगे, सेलर ज्यादा आगे, बायर्स कम होंगे, ऑटोमेटिकली रेट डाउन होगा। अब जब करेक्शन आएगी, सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वो बंदा है जो इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि करेक्शन आए। 70 से अगर 30 पे आ चुका है, 40,000 रुपए कम हुए है, 40,000 की करेक्शन आई है। अगर उसके पास मजीद फालतू पैसा है, फालतू पैसा किचन चलाने के लिए नहीं, वो 430 पे फिर खरीद ले। 10 लाख पड़ा हुआ है, 5 लाख का खरीद ले। 5 लाख और पड़ा हुआ है, थोड़ी सी मजीद करेक्शन आती है, 420 पे रेट आता है, 420 पे फिर 2-3 लाख का खरीद ले। तो इस तरह से खुद को प्लान करें, तो फिर आप हर लिहाज से सेफ रहेंगे। और बायर्स पूछ रहे हैं कि अभी क्या हमें बाय करना चाहिए, तो बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोने चांदी में पूछना नहीं पड़ता कब बाय करें। जब भी, मैंने एक वीडियो में कहा था, आज अभी इसी वक्त बाइंग कर लें, ठीक है। और कल FOMC की मीटिंग भी होने जा रही है, उसमें रेट कट्स की एक बिल्कुल एक्चुअल स्टोरी सामने आ रही है कि वो रेट कट्स की तरफ जाएंगे। और जब भी रेट कट्स की तरफ जाते हैं हमेशा सोना बढ़ता ही है, ठीक है। उसकी सारी लॉजिक्स पीछे कुछ एक पुरानी जो FOMC की मीटिंग हुई थी उस हवाले से मेरी एक वीडियो प्रोफाइल में मौजूद है,
تو اس میں میں نے مکمل تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ اس میٹنگ کے اندر ہوتا کیا ہے، ریٹ کٹس اگر نہ کرے تو پھر کیا اثر ہوگا، اور ریٹ کٹس کر دے کتنے % کرے تو کیا اثر ہوتا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز آلریڈی آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ تو بھائی پینک سچویشن میں سیلنگ کی طرف نہ جائیں۔ ہمیشہ سیانہ بندہ اسی کو کہیں گے جو پینک سچویشن میں، خوف کی سچویشن میں تھوڑا صبر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو اسے ہیوی ریٹرن لازمی ملتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔